बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। होप यू बी आर फाइन। लास्ट लेक्चर जो हमने कल परसों दिया था उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि व्हाट इज वेक्टर। अ वेक्टर क्वांटिटी इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। बच्चे, इससे पीछे जो लेक्चर हुआ मैंने वहां एडिशन ऑफ वेक्टर बताया कि एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर हमने क्या करना है, ग्राफिकली मेथड है। उस ग्राफिकली मेथड को ही हेड टू टेल रूल का नाम दिया गया था। हेड टू टेल रूल में क्या होता था, ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये आपके सामने मैं बिट यहां लिखता हूं, ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एंड द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर एज अ रिजल्टेंट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। ये क्या है, हेड टू टेल रूल। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए मैंने कहा था कि इसको ड्राइंग लाइन से किया जाता है। ड्राइंग लाइन जो है वो बेसिकली किसका मेथड है, वो ग्राफिकली मेथड है। ग्राफिकली मेथड को ही हमने हेड टू टेल रूल का नाम दिया बच्चों। आज हम जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं वो फेडरल बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस पूछता है और इसके अलावा दो एमसीक्यूज वो हम पे इसमें से पूछेगा। या तो वो क्या करेगा कि हमें पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से पिक करेंगे कौन सी फॉलोइंग में इन जो नीचे दी गई है उनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तीन स्केलर देकर कोई एक वेक्टर दी होगी तो वो कहेगा इसमें से आप पिक कर लें कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर कहेगा कि पिक आउट द स्केलर क्वांटिटीज ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। तो उनमें तीन वेक्टर देकर एक स्केलर दी होगी जिसको हमने सिलेक्ट करना है। तो आज हम जिस क्वेश्चन की तरफ आए हैं, ये फेडरल बोर्ड के जो प्रीवियस पेपर्स हैं जिनको पास पेपर्स कहते हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा मोस्टली रेपिटेबल क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चे देखिएगा, मैंने ये सामने आपके सामने लिखा है, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी, अ वेक्टर क्वांटिटी which is completely specified by its magnitude and direction। यानी एक वेक्टर क्वांटिटी को कंप्लीटली स्पेसिफाइड करते हैं दो चीजों के साथ, एक है मैग्नीट्यूड और एक क्या है, डायरेक्शन। फिर स्केलर क्वांटिटी है, अ स्केलर क्वांटिटी इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से जो आए उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो हमने क्या किया कि इसकी एग्जांपल भी लिखनी है। इसकी एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी की कौन कौन सी है, फोर्स है, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूटन है इसका, जैसे 20 न्यूटन डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज 20 न्यूटन इज मैग्नीट्यूड एंड नॉर्थ इज अ डायरेक्शन। व्हाइल स्केलर क्वांटिटी, अ स्केलर क्वांटिटी इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से बनती है और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से बनती है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर है तो 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस इज अ मैग्नीट्यूड। फिर बचे मैस है, ये कितने हैं, 5 kg। तो 5 kg क्या है, हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज है, हम इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। इस तरह एनर्जी है, ये क्या है, 20 जूल है। स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर एक लफ्ज बार बार इस्तेमाल हो रहा है, डायरेक्शन तो मैं पहले बता चुका हूं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये बात बताई थी कि जो डायरेक्शन होती है वो इंडिकेट द एरो हेड करती है। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये डायरेक्शन इंडिकेट करती है एरो हेड से। बच्चे आज हमने देखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, 20 किलोमीटर है और टुवर्ड्स वेस्ट है। तो ये देखिए टुवर्ड्स वेस्ट, इट मींस ये डायरेक्शन और ये क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी फंक्शन की, हम उसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे ये 10 न्यूटन है, 50 ग्राम है एंड 50 जूल है। तो ये सारी की सारी क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज है। तो न्यूमेरिक वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो फेडरल बोर्ड है वो डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी बार बार रेपिटेशन में क्वेश्चन पूछता है। तो आपने क्या करना है, 4 to 5 लाइन्स हमने लिखना होता है। तो आपने बड़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारी ई शीट है तो वहां आपने लाइन लगानी है, एक तरफ पे वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी साइड पे स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है।
और फिर एग्जाम्पल लिखनी है, फिर इधर भी आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद इसकी एग्जाम्पल लिखनी है ताकि उसको क्लैरिफिकेशन हो सके। तो अगर आपके पास स्पेस बच जाए तो आपने एक टेबल लिखना है, इसका वेक्टर क्वांटिटीज, उसका टेबल, क्वांटिटी और उसकी रिप्रेजेंटेशन। जैसे आप फोर्स है उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका यूनिट क्या है, न्यूटन है। इसी तरह आप डिस्प्लेसमेंट है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट क्या है, मीटर है। तो याद रखिएगा, हमने अगर आपके पास स्पेस बच जाए तो आपने एक वो ड्रा करना है, टेबल ड्रा करना है जिसके अंदर 3 to 4 जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटीज को लिखकर उसकी रिप्रेजेंटेशन और उसके यूनिट लिखने हैं। सिमिलरली यहां पर आपने यहां भी टेबल ड्रा करना है जिसके अंदर आपने स्केलर क्वांटिटीज लिखनी है और उसके साथ उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह है। जैसे मैस है, मैस को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट क्या है, केजी। इसी तरह एनर्जी है, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट क्या है, जूल है। स्पीड है, इसको एच से, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। इस तरह बच्चों आपने इसको क्या करना है, अच्छी तरह क्वेश्चन को बनाना है ताकि वो आपका कोई भी मार्क्स ना काट सके। एक नंबर तो उसने आपको डेफिनेशन का दे देना है, एक एग्जांपल का दे देना है। तो अगर आप एक टेबल साथ ड्रा कर लेंगे तो एक नंबर वो है, 3 नंबर का आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां भी आपने क्या करना है, एक नंबर डेफिनेशन, उसके बाद एग्जाम्पल और उसके बाद टेबल। क्योंकि यहां स्पेस कम है इस वजह से मैंने नहीं लिखी टेबल के। आप कम से कम 5 जो है ना वो वेक्टर और 5 स्केलर क्वांटिटीज, उसका टेबल ड्रा कर लें, उसकी रिप्रेजेंटेशन और उसको यूनिट जो है ना ये इस तरह साइन कर लेंगे। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक जो था डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर। दोबारा लास्ट टाइम बता दूं, वेक्टर क्वांटिटीज इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, व्हाइल स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ जाए तो बच्चों उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आए उसको हम स्केलर कहते हैं। ये था आज का जो हमारा टॉपिक, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ओके बच्चों।